सो या अच्छा, ठीक है। सो या एज़ यू नो हमने रिएक्ट डॉट जेएस की इंस्टॉलेशन कर दी। चूँकि आप रिएक्ट डॉट जेएस पे जाएँ और क्रिएट रिएक्ट ऐप पे, क्रिएट रिएक्ट ऐप में आप ये कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आप अपने एप्लीकेशन को कोई नाम दें, तो आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ाइन। अभी हमने इनकी इंस्टॉलेशन की, चूँकि हम कई बार इनकी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। तो या हमने वो इंस्टॉलेशन की है एंड हमारे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है, जो कि लोकल होस्ट 3001 पे या आपका 3000 पे रन हो रही होगी। फाइन। इसके बाद आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मटेरियल यूआई। तो मटेरियल यूआई हमारे पास सेम जैसे कि हमारे पास बूटस्ट्रैप है, जिस तरह रिएक्ट स्ट्रैप है, एंटी डिज़ाइन है, या और इस तरह के हमारे पास जो यूआई फ्रेमवर्क्स है या लाइब्रेरीज है, तो उसी तरह है, बट इट्स मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यूज्ड एंड वेरी प्रोफेशनल। तो आज हम इनकी इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक एज यू नो इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसके एग्जांपल प्रोजेक्ट्स है, टेम्पलेट्स हैं, इसी तरह के आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं इसमें, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, एग्जांपल्स है एंड या सो। पहले हम इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे ये कमांड कॉपी करें, npm से मैं इनको इंस्टॉल कर देता हूँ। चूँकि मैंने टर्मिनल यहाँ से ओपन किया है, तो आपने जहाँ पे भी टर्मिनल या cmd ओपन किया है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या मैंने एक और टर्मिनल प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे बनाया है। चूँकि यहाँ पे मैं उस पे हूँ, 15 क्लास में हूँ, लेकिन मेरा 15 क्लास के अंदर शफीक डेवलपर डैश वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर है। देखो, शफीक डेवलपर डैश वेबसाइट के नाम से। सो मैं यहाँ पे नेविगेट हो जाऊँगा, सीरी शफीक डैश डेवलपर डैश वेबसाइट। अभी क्यों ये नाम मैंने कोई गलत लिखा है? चलो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओह या प्रॉबेबली दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन चलो, बेस्ट हल ये है कि हम यहाँ पे ना सीरी और वो नाम कॉपी करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेविगेट हो गए and now you can copy the command from here and here। और सेकंड मैंने इसलिए ओपन किया टर्मिनल के, फर्स्ट टर्मिनल पे देखो मेरे पास वो रनिंग स्टेज में है एप्लीकेशन जो मेरा है। अगर मैं इसको टर्मिनेट करूँगा तो दोबारा npm स्टार्ट करूँगा, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे सेकंड टर्मिनल ओपन किया। परफेक्ट। सो इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल मटेरियल यूआई। और इसके बाद आप देखो, आप पैकेज डॉट जी एस एम देखें तो पैकेज डॉट जी एस एम में मेरे पास MUI.com इंस्टॉल हो चुके हैं। हाँ, ये है इमोशन। चूँकि पहले MUI.com था, तो देखो MUI स्लैश मटेरियल भी इंस्टॉल हो गया है। स्टार्ट, ये कुछ डिपेंडेंसीज जो बाई डिफ़ॉल्ट इनके साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, बट ये है कि हमारे मटेरियल UI देखो इंस्टॉल हो गया और ये पैकेज डॉट जी एस एम में भी आ गया। अब कुछ और चीज़ें भी साथ में हमने करनी होती हैं, लेकिन ये कुछ गाइड है कि अगर आप स्टाइल कंपोनेंट्स चाहते हैं, वी टॉक अबाउट स्टाइल कंपोनेंट्स एंड लाइक मटेरियल यूआई के बारे में भी हम बाद में इन डेप्थ पढ़ेंगे। लेकिन पहले, चूँकि आप लोगों ने जैसे मैंने बताया कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो कि ग्रुप में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी इस तरह के यूआईज बनाए हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले मटेरियल यूआई को आप फेमिलियर हो जाए और इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। Fine। तो ठीक है, अब हम यहाँ से ना आइकन्स भी इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पे इनको पेस्ट करेंगे और इंटर करें। So it will also take some time to install the icons।
you can see here ओके। तो हमारे पास अब देखो आइकन्स का भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सर्च करें तो MUI से आइकन्स पैकेज डॉट JSON है। सो वी आर गुड टू गो। और अभी हम अपने प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह हमने इनसे एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करनी है और अपना एक एक्चुअल प्रोजेक्ट हमने बनाना है। सो वी डोंट नीड logo.svg, we don't need setup test and much like things, बट आपको काम सिर्फ index.js में है। और index.js में क्या हो रहा है कि हमारा जो रिएक्ट डॉम में जो रेंडर हो रही है वो ऐप का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। ये ऐप का कंपोनेंट ऊपर से इंपोर्टेड है और यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो मीन्स कि हमारा जो काम है वो app.js में पड़ा हुआ। मैं app.js में आ गया, तो app.js में वही चीज़ हैं जो आपको यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस में शो हो रही। ये चीज़ मैं इसको सिर्फ डेफ को छोड़ देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ। आप इसको कमांड ऐसी या कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं एंड यस वो चीज़ें हो गई। जस्ट मैं यहाँ पे एक H1 या कुछ लिख लेता हूँ। क्लास मैं सेव करता हूँ एंड यू सी वेलकम टू द टेक मास्टर क्लास। ओके, तो आज हमारा जो काम है फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल UI के कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं और इसके बाद फिर हमने रिएक्ट राउटर डाम और कुछ एक्स्ट्रा हमने चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ पेजेस बनाने हैं तो वो करना है। सो लेट्स कम हम सीन कुछ हमने यूँ बनाना है कि एक हमने हेडर का कंपोनेंट बनाना है और उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट पेजेस रेंडर कराने हैं और उसमें हमने नेविगेट होना है डिफरेंट पेजेस में, ठीक है। जिस तरह ऊपर मेन्यू होती है और नीचे डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। इसको हम मतलब हर दिन इम्प्रूव करते जाएंगे इन चीज़ों को, लेकिन आज हम सिंपलेस्ट उसमें चीज़ें कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक हेडर कंपोनेंट आए और इसके बाद मेरा कोई कंटेंट आए एंड यस डिफरेंट पेजेस आए एंड सो ऑन। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि SRC में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स की। वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्ट ऐप लेटर ऑन, ठीक है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पहले मैं कंपोनेंट्स की फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट फ़ोल्डर्स में से चीज़ें रखेंगे, लेकिन चूँकि आप अगर कंपोनेंट्स रखते हैं तो आप कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर में अगर आप आगे से और चीज़ें होंगी तो हम और फोल्डर में करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट्स फोल्डर में फिर अच्छा कुछ कंपोनेंट्स अगर आपके शेयर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स आपके अगर ज़्यादातर जगहों पे यूज़ होते हैं या रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं तो आप इनको एक और फोल्डर में रख सकते हैं, शेयर्ड कंपोनेंट्स और सो ऑन। लेकिन अब आज मैं सिर्फ इनको एक ही कंपोनेंट में ही रख लेता हूँ, फाइन। तो मैं दे देता हूँ इनको header.js, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा हेडर होगा और आगे से आप फूटर भी रख सकते हैं या फूटर भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक आ जाएगा footer.js एंड यू नो कि अपने कंपोनेंट का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेना एंड हियर यू कैन आल्सो टेक अदर कंपोनेंट्स लेकिन ये दो कंपोनेंट्स मैंने अभी ले ली। अच्छा, हेडर कंपोनेंट को चलो बनाते हैं। एज यू नो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम करेंगे वो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स में काम करेंगे। आपके पास एक ये भी हैं RAFC, ठीक है। आप शॉर्टकट भी हैं आपके पास, लेकिन चूँकि आप अभी शॉर्टकट यूज़ ना करें, आप लिखिए खुद ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहले तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। अच्छा, डिफरेंस हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने एग्जांपल ऑलरेडी किए हुए हैं क्लास कंपोनेंट पे भी, फंक्शन कंपोनेंट पे भी, लेकिन आज अच्छा इसके बाद हम इन डेप्थ इनकी लाइफ साइकिल मेथड्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इनकी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आज बल्कि सब लोग अभी जो है वो फंक्शन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं और उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ओके, सो या constant header and or a function and you can return any def or anything. Let's suppose मैं कोई heading रख लेता हूँ कि find header component। अच्छा, आप यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें एंड उसी नाम से आप
इनको एक्सपोर्ट करें। ये हमारा हेडर कंपोनेंट बन गया। सेम लाइक दैट मैं बना लेता हूँ एक फूटर कंपोनेंट। इंपोर्ट करें पहले तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट and then we use constant footer and yeah, I want to return a div and here I want to write an h1 and footer component। सी मैंने दो कंपोनेंट्स बना दिए। अब मैं app.js में इनको इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेट्स सपोज मैंने हेडर और कहाँ से हेडर कंपोनेंट इंपोर्ट करो, कहाँ से इंपोर्ट करो, डॉट स्लैश कंपोनेंट से। कंपोनेंट में देखो मेरे पास हेडर है, हेडर पेज है, तो डॉट जेएस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस उसका आपने नाम लिखना है। ओके फाइन। सेम लाइक दैट आई वांट टू इंपोर्ट footer component from dot slash components and dot slash footer। Fine. Yeah, now you can use right like अगर यहाँ पे मैं हेडर कंपोनेंट को यूज़ करूँ तो आप देख लेंगे, ठीक है। सी अन हेडर कंपोनेंट फाइन। अब मैं ये हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। सी अन हेडर कंपोनेंट मीन्स यहाँ पे मेरा हेडर आएगा, हेडर मीन्स कोई मेन्यू पाएगी। ओके सो या आई कैन यूज़ द फूटर कंपोनेंट हियर टू। लेट्स सपोज उसी नाम से ये ओके क्या क्या फूटर और क्या कहते हैं, एरर क्या है। ओके इंपोर्टेड एज फूटर वाज नॉट फाउंड। ओके आई थिंक मैंने इसको देखो एक्सपोर्ट नहीं किया, तो अगर आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपको इस तरह का एरर मिल सकता है। फैंटास्टिक हो गया। अब ये एरर चला गया कहाँ पे, अच्छा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है फाइन। अब ये एरर चला गया। सी आई एम फूटर कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे मैं मटेरियल यूआई से हेडर कंपोनेंट में एक मेन्यू ले आता हूँ। फाइन। अच्छा अगर मैं मटेरियल यूआई में जाऊँ, ये देखो कंपोनेंट्स में आप जाएंगे, कंपोनेंट्स में आप यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन हेडर के लिए हम देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। हमारे पास ये मेन्यू कोई होगी या ऐप बार, या ऐप बार, वी हैव अ ऐप बार, ठीक है। तो आप डिफरेंट नेचर के डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट स्टाइलिंग के आप इनसे ऐप बार ले सकते हैं। देखो अगर आपको इस तरह की मेन्यू चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से इस टाइप की मेन्यू ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में आपकी ये मेन्यू यूज़ हो रही थी। अगर आपको सर्च बार का चाहिए, देखो इसमें काफ़ी खूबसूरत आपके ऐप बार्स हैं। ये देखो अगर आपको इसी तरह की चीज़ें हाँ ये चाहिए तो ये सॉन्ग इनका कोड भी आपको देखो कोड एंड बॉक्स में भी मिल सकता है। एडिट आपको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ओपन करें तो यहाँ डायरेक्टली भी आप जेएस का भी कोड देख सकते हैं और टाइप स्क्रिप्ट का भी देख सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज़ सम काइंड ऑफ अनदर थिंग, जिसकी मैं थोड़ी बहुत आपको फिर लास्ट में इंफॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। ज़्यादातर हम टाइप स्क्रिप्ट भी लोग यूज़ करते हैं। ओके एंड यहाँ पे ना हर एक कंपोनेंट का आप यहाँ पे नीचे अगर आप इनकी सेटिंग देखना चाहे तो यहाँ पे देखो इनकी एपीआई होती है। एपीआई में इनकी ना सारी डॉक्यूमेंटेशन की होती है कि अगर आप इनको ये चीज़ देंगे तो ये बिहेवियर करेगा, मतलब इनकी सारी सेटिंग्स और स्टाइलिंग और चीज़ें हैं। बट वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स लेटर। जस्ट अभी मैं इनसे कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट लाइक हैवी स्टफ। मैं आई थिंक ये वाली भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई क्लास ले दूँ। Okay, which one is the most simple man, if, so that you guys don't think about a lot of stuff. Mhm. Okay, I have a problem with my battery, so that's why my laptop is just going to be hang. बार बार ये ना सही responsive नहीं है। Let's pick this one. Yeah, this one looks very nice.
सो मैं यहाँ से ना देखो डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ। फाइन, कॉपी मैंने की, या आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। पूरा कोड आप यहाँ से कॉपी करें, लेकिन इससे आप कॉपी कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक पार्ट पे, अच्छा मैं हेडर में जाता हूँ। देखो हेडर को मैंने ये नाम दिया है, मैं यार पूरा ना ये डिलीट करता हूँ, यहाँ पे वो पेस्ट करता हूँ। देखो इसका नाम ये है ना सिंपल, मैं इसका ये नाम चेंज करता हूँ। देखो जिस तरह कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव है, मेरा हेडर है, तो मैं इसको हेडर कर देता हूँ। और देखो इसको भी मैं हेडर कर देता हूँ। हाँ, ओके। सो यस, आप इसको सेव करें एंड सी। ओके, सी। सो देखो आपके पास एक ज़बरदस्त जो देखो मेन्यू है वो आ गई। सो इट्स वेरी सिंपल। एंड आप इनके ना कलर्स चेंज कर सकते हैं। इनके साथ आप जिस तरह भी, देखो फुटर कंपोनेंट अपनी जगह पे, हेडर कंपोनेंट मैंने कहीं और भी लिया है। एंड या यू कैन आल्सो पिक सम काइंड ऑफ फुटर फ्रॉम हियर। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इसमें कि फुटर कंपोनेंट, देखो इंपोर्ट एंड फुटर, फुटर को इस टाइप का ना आप अच्छी इनकी, बट आप ना फुटर अपना बना सकते हैं। यस हम बनाएंगे, चीज़ें बहुत हैं इसमें तो हम देखेंगे, बट सिंपल हम फुटर भी बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना मेन कंटेंट भी आए। फाइन, ओके, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल मैं ना ये फुटर का कमेंट कर देता हूँ। मुझे फ़िलहाल जब फुटर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे देखूँगा इनके साथ। फैंटास्टिक हो गया। ओके, सो मेरा एक हेडर कंपोनेंट है, एक फुटर है, लेकिन उसको मैंने कमेंट किया। और ये मेरे पास जो रेंडर कर रहे हैं वो सिर्फ हेडर कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हेडर कंपोनेंट। मैं यहाँ पे भी कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये होम पेज से ही आए। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको मैं ना लेआउट में बंद करूँ कि मेरा ये लेआउट होगा सिंपली। आप अगर इनको और भी ज़बरदस्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएं लेआउट का, और आप लेआउट में ये चीज़ें इंक्लूड करें और इसको यूज़ करें। ठीक है, लेआउट का मतलब है मेरा कि आप यहाँ पे सिर्फ लेआउट वाला फंक्शन जो सॉरी कंपोनेंट है वो कॉल करेंगे, और लेआउट के कंपोनेंट में ये हेडर और फुटर ये चीज़ें होंगी। उसमें बाद में हम इस फ्लो को कंप्लीट डायनामिक बनाएंगे कि किस तरह हम एक लेआउट बनाएंगे जिसमें से है जो चीज़ें स्टैटिक होगी वो एज इट इज़ रहेगी, और जो चीज़ें हम चेंज करेंगे वो हम चेंज कर सकेंगे। बट ओके, अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है रिएक्ट राउटर डॉम भी। और यस, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। लाइक अगर मैं होम पेज की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ना एक होम पेज बना देता हूँ। ये आप कंसीडर करें कि यस, मैं पेज यहाँ पे ना कंपोनेंट्स की बजाय मैं पेजेस नाम भी दे सकता हूँ। एक फ़ोल्डर बना के मैं पेजेस नाम भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज पेजेस, इसमें से मैं एक पेज बना देता हूँ। लेट्स सपोज होम। ठीक है, होम डॉट जे एस या वट एवर, होम डॉट जे एस। फाइन, अब होम डॉट जे एस में मैं यूँ करता हूँ कि यार क्या करूँ, उसमें से मैंने डिफरेंट सेक्शंस लेने हैं। लेट्स सपोज बहुत सारे सेक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं सिंप्लेक्स से शुरू कर दूँगा, फ्रॉम रिएक्ट एंड कांस्टेंट होम एंड या रिटर्न लेट्स सपोज डेफ। इस तरह डेफ हम हर बार क्यों लेते हैं, आप फ्रैगमेंट भी ले सकते हैं। लाइक इस तरह आप ले सकते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें रेंडर करानी है एक के अलावा, अगर आप सिंपल H1 रेंडर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको रिटर्न करें H1। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल रिटर्न कराना चाहते हैं एलिमेंट या कुछ भी, तो आप डेफ या फ्रैगमेंट लिखेंगे। फाइन, अच्छा इस डेफ में अब लेट सपोज मैं एक H1 लिख लेता हूँ, आई एम होम पेज, कंट्रोल एस करता हूँ। अच्छा, अब ना मैं करता हूँ यूँ कि app.js में मैं हेडर को
अच्छा, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश, देखो अभी मेरे पास पेजेस, मैं कहता हूँ पेजेस से, और पेजेस में मेरे पास होम। फाइन, ये इंपोर्ट करो, कंट्रोल सी, और हेडर के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होम का, एंड यू विल सी, ओके, मैंने फिर से होम को ना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक लाइन में इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। एम होम कंपोनेंट आप पेज कुछ भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। देखो एम होम कंपोनेंट पेज, तो आपको न्यू लाइन पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। फाइन, सो या अब मैं यहाँ पे होम पेज में ना डिफरेंट चीज़ें लेना चाहता हूँ, और वो क्या, लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। या अगर मैं कुछ इस तरह का एक सेक्शन लेना चाहूँ, और उस सेक्शंस में से मैं ये चीज़ें लेना चाहूँ, तो बस ये भी मैं ले सकता हूँ। एक्चुअली इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हम ले सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। और वो कैसे, मटेरियल यूआई को यूज़ करते हैं, चलो लेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, मटेरियल यूआई में आपके पास ना कंटेनर हैं, डिफरेंट पेजेस। अच्छा, ये आपके ना, आप मटेरियल यूआई में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेनर हैं आपके पास, बॉक्स है आपके पास, इसके अलावा आपके पास ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप वन बाय वन ये चीज़ें चेक करते रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्रिड यूज़ करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे, ये देखो ग्रिड है, स्टैक है, कंटेनर है, बॉक्स है। देखो लेआउट का एक सेक्शन है स्मॉल सा, उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट बना सकते हैं। अगर आप बॉक्स ले या कंटेनर भी हम ले सकते हैं। देखो कंटेनर फ्लूइड है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा बूटस्ट्रैप में, फिक्स्ड है, एंड सो इस तरह हमारे पास ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम का भी वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक मेन कंटेनर होती है, हमारे पास ग्रिड कंटेनर में रो होती है, और रो में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं। लेकिन इनका ये है कि आपको ग्रिड लेना होगा। ग्रिड में देखो मेन एक आपने जिस तरह ये है, लेट सपोज आपने ये इस तरह की कंटेनर, कंटेनर में आपने देखो ग्रिड, ग्रिड को आपने सिर्फ आइटम की एक प्रॉपर्टी देनी होगी, और फिर आप ये भी इनको बता सकते हैं कि कौन से डिवाइस पे ये कितना स्पेस लेगी। एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, एम डी मीन्स मीडियम डिवाइसेस, एल जी मीन्स लार्ज डिवाइसेस। तो ये पूरा एक ग्रिड सिस्टम है। अगर आपको ग्रिड सिस्टम का नहीं पता तो आप लोग इसके बारे में यूट्यूब पर या कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा। बूटस्ट्रैप में अगर आप लोगों ने पढ़ा है बूटस्ट्रैप तो इन चीज़ों का आइडिया होगा, अगर नहीं सो आई कैन गिव यू अनदर कोर्स जहाँ पे आप ये बेसिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास स्क्रीन डिवाइड हो जाता है 12 कॉलम्स में। कॉलम्स मीन्स कि ये देखो मेरा स्क्रीन है ना, तो ये स्क्रीन लेट सपोज मेरे पास 12 कॉलम है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे दूँ कि 8 कॉलम, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक एक चीज़ इस एरिया के अंदर ही शो होगी यहाँ तक, और 4 कॉलम में ये चीज़ शो होगी, एंड सो। तो आगे हम ग्रिड सिस्टम भी यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। सो लेट्स कम, मैं यहाँ से खुद बनाता हूँ तो होपफुली आपको आइडिया होगा क्या चीज़ है। ओके, या मैं चलो एक ग्रिड ले लेता हूँ। आप डेफ के अंदर भी ले सकते हैं, आप डायरेक्टली ग्रिड भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्रिड पहले से इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। ऊपर से देखो जिस तरह ये ग्रिड है, तो आपको यहाँ से पहले ग्रिड को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ से का मतलब इंपोर्ट ग्रिड फ्रॉम MUI/material/grid, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो आप ये रिमूव करें, और एक ऑब्जेक्ट में देखो ग्रिड इस तरह, अगर आपको टाइपोग्राफी, ठीक है,
इंपोर्ट करनी है। इस तरह आपको और भी चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी तो आप इस तरह करेंगे, स्लैश मटीरियल यूआई से ये चीज़ें इंपोर्ट करो। सो मैं ग्रिड को मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे इनको यूज़ कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि मेरे पास एक ग्रिड होगा और उस ग्रिड को, अच्छा ये उस तरह है ना जिस तरह आप पहले कंटेनर लेते हैं, ठीक है, फिर कंटेनर के अंदर आप रो लेते हैं और रो के अंदर फिर आप कॉलम्स लेते हैं, तो इनका भी उसी कॉन्सेप्ट पे ही है। मीन्स आपका एक जो फोल्डर होता है, एक जो आपका होता है कंटेनर होता है, आपका एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर फिर हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट बॉक्सेस। अभी आपको आइडिया हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा ग्रिड का भी आइडिया दे देता हूँ। ओके, लेट्स से वी हैव ए कंटेनर एंड उस कंटेनर के अंदर फिर आप डिफरेंट आइटम्स लेंगे। जिस तरह हम मेन कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं और फ्लैग्स के बाद फिर हम डिफरेंट आइटम्स देते हैं, तो ये भी उसी तरह है। तो हम कह देते हैं कि ग्रेड, ठीक है, ग्रेड को आप सिर्फ यहाँ पे आइटम देंगे। अच्छा, इसके अंदर आप फिर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखो ये एक्सेस, मैं कहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पर मैं इनको असाइन करता हूँ 6 कॉलम, ठीक है। एसएम पर भी मैं इनको असाइन कर देता हूँ 6 कॉलम्स। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार ये एमडी पर ना मीडियम, अच्छा मैं चाहता हूँ कि एमडी डिवाइसेस पर भी ये 6 में हो और एलजी डिवाइसेस पर भी ये 6 में हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ यार ये स्मॉल डिवाइसेस पर 12 कॉलम हो, मीन्स ये फुल लेआउट में हो स्मॉल डिवाइसेस पर, मोबाइल पर या मोबाइल फ़ोन पर या छोटे बड़े मोबाइल फ़ोन पर, ठीक है। अच्छा, मीडियम डिवाइसेस लाइक टैबलेट हो गया, इस तरह की चीज़ों पर ये 6 और एल जी मीन्स ये डेस्कटॉप या इससे ऊपर चीज़ों पर ये 6। लेट सपोज मैं यहाँ पे इनको नाम देता हूँ ही आई एम 6 columns 6 columns on medium and large devices. ओके, सो या देखो आई एम 6 कॉलम्स ऑन मीडियम एंड लार्ज डिवाइसेस। अब देखो ये आपने तो 6 कॉलम ले लिया, तो मीन्स मैं यहाँ पे जितना भी कुछ लिखूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लोरेन एस्पेन, शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल स्पेस है, एनीवे मैं लेट सपोज इसको ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, मैं इस तरह कर देता हूँ। तो मीन्स जितना भी टेक्स्ट आएगा देखो ये 6 कॉलम्स में आएगा, इससे आगे नहीं जाए। परफेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक साइड पे भी मैं 6 कॉलम लेना चाहता हूँ। सॉरी क्या हुआ है, अब मैं दूसरा ग्रिड लेना चाहता हूँ और इसको आइटम आप मस देंगे। मैं सेम इसी तरह ही चाहता हूँ, ठीक है, आइटम, और कहता हूँ कि यार 12 की कहानी समझा देता हूँ। सिर्फ इसकी आप देखें कि देखो ये मीडियम और लार्ज डिवाइसेस पर 6 कॉलम्स में डिवाइड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ना देखो इंस्पेक्ट करूँ और मैं मोबाइल पे देखना चाहूँ कि ये एक्स्ट्रा स्मार्ट डिवाइसेस पर किस तरह शो होगी, तो देखो मैंने इसको 12 कॉलम दी थी, तो ये फुल शो हो रहा है, ठीक है, 12 में। यहाँ पे कोई इनकी ना देखो स्क्रीन पे फुल है, तो इसका मतलब है एक्सेस या एस एम पे ये फुल में शो होगा, जबकि ये खुद डिटेक्ट करता है। जबकि मीडियम में आएगा तो ये देखो, अब अच्छा मैं ये दूसरा कर लूँ तो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा मैस ना हो, ठीक है। ये इस तरह है कि मैं 6 कॉलम में, अच्छा इसको मैं दे देता हूँ कोई भी ऑन, अच्छा इसमें नहीं, हम 6 कॉलम्स ऑन मीडियम एंड लार्ज डिवाइसेस ऑन राइट, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट, ये लेफ़्ट पर है ना, क्योंकि पहले तो लेफ़्ट पर ही आएगी चीज़ें, ऑन लेफ़्ट। आ जाओ, मैं स्लो है बहुत यार, ओके, it's so much slow that it does not re-render that. Okay, left, and see I'm 6 columns on right, and see ये खुद अपनी जगह पे देखो 6 कॉलम्स राइट पर आ रहे हैं, फाइन। अब अगर आप इनके ना बैकग्राउंड कलर इनको दे दें दोनों को, तो इस तरह आप लोगों को फिर आइडिया हो जाता है।
देखो रिएक्ट को हम इस तरह स्टाइल कर लेते हैं, बैकग्राउंड लेट्स सपोज इसको देखो ये यहाँ तक लिमिटेड है, इसमें मैं जो कुछ भी लिखूँगा जैसे लिखूँगा जो कि डिफरेंट वेबसाइट में आप देखेंगे। ये देखो लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, तो कभी देखो इतने एरिया में आपको पिक्चर चाहिए होता है, इतने एरिया में आपको टेक्स्ट चाहिए होता है, तो आप कंसीडर करें कि ये 8 कॉलम है और ये 4 कॉलम है, 12 कॉलम एक रो में पूरे हो गए, 8 4, ठीक है। इसी तरह आपका ग्रिड देखो, अब ये यहाँ पे 4 कॉलम और इस साइड पे 8 कॉलम, तो ये इस तरह की कहानी होती है, ठीक है। देखो ये अब 12 कॉलम में है, 12 कॉलम में सेंटर पर है, ये भी 12 कॉलम में सेंटर पर है। अब देखो ये डिवाइड है 4 कॉलम में, 4 8 12, ठीक है, 12 कॉलम्स में डिवाइड है। और फिर ये मीडियम और एलजी डिवाइस पर इतने कॉलम्स में डिवाइड है, स्मॉल में फिर ये मतलब 12 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड हो। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, बैकग्राउंड एंड लेट्स सपोज ग्रीन और वट जो भी कलर आप इसको देते हैं। सी ये यहाँ अब अच्छा, अब देखो इसको स्मॉलर डिवाइस पर, तो देखो मैंने 12 कॉलम्स दिए थे स्मॉल पे, तो ये देखो ये भी 12 में, ये भी देखो 12 में। तो इसी तरह ये हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मोबाइल पर किस तरह देखना चाहते हैं। सो ये लिटिल बिट हमारा था उसके बारे में, ग्रिड सिस्टम के बारे में। क्योंकि अभी जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अभी जो मुझे चाहिए वो कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ये हमारे पास ग्रिड होगा एक, और मैं चाहता हूँ कि यार आइटम और एक्सेस 12 अगर आप देंगे तो मीन्स ये तमाम पे ही 12 ही रहेगा। फैंटास्टिक हो गया। अब इसमें मैं एक टाइपोग्राफी ले लेता हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी ये सेम जिस तरह आप हेडिंग्स लेते हैं, जिस तरह आप H1 भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, इस वेबसाइट में मैं लेट्स सपोज ये हियाम शफीक इस तरह ले लेता हूँ। H1 नहीं, ये तो मैं H5 कर देता हूँ पहले। अच्छा, हियाम शफीक, इस तरह मैं एक H1 ले लेता हूँ, डिज़ाइनर डेवलपर, फाइन हो गया। इस तरह मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ें हम टाइपोग्राफी से लेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा किस तरह हम टाइपोग्राफी से लेते हैं। फैंटास्टिक हो गया। इस तरह मैं एक बटन ले लेता हूँ। अच्छा, आप बटन्स भी यहाँ से देखो, मटेरियल यूआई में अगर आप जाएँ, आप यहाँ पे सिंपली सर्च करें, अगर आप क्विक सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो आपको बटन यहाँ से भी मिल जाएगा। आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटन्स हैं, इनके डिफरेंट यूजेस हैं। तो आप सिंपली अगर आपको रेडीमेड बटन चाहिए, आपको इस स्टाइल में चाहिए तो ये कोड उठाए, इस स्टाइल में चाहिए तो ये, अगर आपको सिंपल चाहिए तो ये। और देखो क्विक आपको ये कोड भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये दरमियान वाली बटन जो है ये चाहता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, इसका नाम क्या है, अवेलेबल नाउ फॉर यू, बटन का टेक्स्ट ये है। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बटन, वेरिएंट कंटेंट है, और क्या है, अवेलेबल फॉर यू नाउ। लेट्स सपोज ये, इसको सेव करें और अपना एप्लीकेशन देखें कि हमारा होम पेज किस तरह है। देखो ही आई एम शफीक, अब इनको डिज़ाइन हम देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम लिमिट भी कर सकते हैं कि भाई आप ना लेट्स सपोज हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ना 8, देखो 8 हम देंगे तो ये देखो लिमिट हो जाएगा। बटन इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। कहता है बटन आपने ऊपर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि अगर आप नीचे इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मटेरियल यूआई से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा सेम नाम से, ठीक है, बटन से। तो आप देखो आपका ये रिमूव, देखो अवेलेबल फॉर यू, और ये 8 कॉलम में। अब हम इनको ना सेंटर पे कर सकते हैं, तो अब हम इनको सेंटर पे करने के लिए हमारे पास मटेरियल यूआई में क्या है, एक फ्लैक्स सिस्टम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप
फ्लैग सिस्टम यूज़ करें। ग्रिड सिस्टम में भी आप कर सकते हैं। कहाँ पर है? ओके, ये बहुत स्लो हुआ है, आई एम सॉरी। फ्लैग्स फ्लैग्स बॉक्स, हाँ ये फ्लैग्स बॉक्स है। तो देखो ये आपको पूरा पढ़ना होगा, आपको बहुत ख्वारी भी करनी पड़ी होगी। लेकिन एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इसमें देखी थी, अगर मैं कंटेनर में चाहूँ, ग्रिड में जाऊँ, एक मिनट, एक वो आपको ना लाइव दिखाता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो किस तरह शो होगा, ठीक है। बट एनीवे आई कैन डू दैट लाइक कंटेनर। आप यहाँ पे आप फ्लैक्स बॉक्स के भी इनको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इनको बता सकते हैं कि जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। आप इसको सेव करें एंड यहाँ पे आए, देखो ये फ्लेक्स बॉक्स के अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हम इनको बता देते हैं कि जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी सेंटर पे करे, और जो आइटम है मींस ये वाला आइटम ये भी सेंटर पे करे। फ्लेक्स बॉक्स के बहुत सारे डिफरेंट वो है, तो आप कर सकते हैं। अब देखो ये कलर है, तो ये कलर भी अगर आपको किसी वेबसाइट का कलर पसंद आ जाए तो आप किस तरह पिक करेंगे। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, आप क्विकली यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने आपको मटेरियल यूआई के कलर्स के बारे में भी बताया था, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे दिया गया होगा कलर, अगर नहीं दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई डमी टाइप का लिखे कि यार लेट्स सपोज़ रेड, और फिर इसके बाद क्लिक करें, देखो यहाँ पे, और फिर इस आइकन पे दोबारा क्लिक करें, और देखो ये अब आपके ना हर कलर पिक कर रहे हैं, ये पिकर बन गया लाइव। तो इस पर क्लिक करें, देखो ये कलर आपका ना यहाँ पे आ गया। आप इसको यहाँ से कॉपी करें एंड सिंपली मैं चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड इसको मैं ना क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर दूँ। तो आप यहाँ से स्टाइल, अगर इन लाइन स्टाइलिंग आप करते हैं, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि हम मटेरियल यूआई में एक्सटर्नल स्टाइलिंग किस तरह करेंगे। अब मटेरियल यूआई में आप डॉट CSS यूज़ नहीं करते, दैट्स सो ये ज़्यादा सुपर है। तो हम डॉट JS में स्टाइल किस तरह करें, फैंटास्टिक हो गया। तो आपको किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चूँकि हम बैकग्राउंड CSS की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे आप कॉलन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स और कलर को, तो आप यहाँ पे इसको देख लेंगे, ये हो गया फाइन। अब चूँकि हम कलर्स भी चेंज करेंगे, यहाँ पे वाइट हैं, ठीक है, और इनके साइज़ भी हम, तो वो आप सारा कुछ कर सकते हैं वेरी बहुत ईजीली। इसको हम फ़िलहाल देते हैं लेट्स सपोज पैडिंग, में 50 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा आ गया। इसके अलावा मैं देता हूँ यहाँ पे कलर, अगर ये मेरे पास हो जाता है वाइट तो ठीक है, सब हाँ फैंटास्टिक हो गया, सबका हो गया, ठीक है। अब आप इसके लिए ना बटन्स के लिए भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सेम एंड लाइक दैट। तो इसी तरह के अगर आपको चाहिए, आप ये लाइन हाइट ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका पैडिंग और मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब लाइव करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको ना कभी लाइव टेस्टिंग करनी होती है ना, तो अच्छा इसका क्या है कलर, अच्छा इसका देखो वाइट है बैकग्राउंड, तो इस वजह से प्यारा लग रहा है। आप देखो इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करें, इस पर, और इसको आप दे दें बैकग्राउंड FF, तो हमारे पास वो आइटम का कलर फिर हमने चेंज करना होगा। तो दैट्स वाई, क्योंकि उसका भी वाइट है ना, तो वो गायब हो जाता है। बट एनीवे हम तो जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा लेट्स सपोज अब हमारे पास इस तरह की इस तरह का सिनेरियो है, या मैं इस तरह का सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। थिंग्स आई कैन डू क्वाइट वेल। लेट्स सपोज मैं होम पेज पर ये चीज़ें पुट कर देता हूँ, फाइन। इसके बाद फिर हम राउटिंग पर आएंगे हर चीज़ों पर। अब मैं देखो दोबारा एक ग्रिड ले लेता हूँ, ठीक है। उस ग्रिड को जिस तरह आप बूटस्ट्रैप में लेकर आए हैं, कंटेनर दे देता हूँ,
और यस इसको आप यहाँ पे आइटम एंड या अब मैं इसको ना डिफरेंट डिवाइसेस के लिए कर देता हूँ कि एक्सेस पर ये 12 में होगा, एसएम पर ये 12 में होगा, एमडी पर ये 4 में होगा और एलजी पर भी ये 4 में होगा। बस ठीक हो गया। अच्छा मैंने 3 बॉक्सेस लेने तो मैं ये 3 बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है 3 बार। लेट सपोज मैं यहाँ पे पहले चेक कर देता हूँ 4 कॉलम्स, ठीक है yes 4 columns and yes 4 columns and you can see here या ये तो उसी ही में हो गया, ठीक है मैंने उसी से बाहर आना है, देखो कंट्रोल एक्स इसी से ही बाहर आना है। अब देखो इसी से बाहर आ गया तो शायद मुझे कोई एरर मिल जाए। और एरर क्यों मिल जाए, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था कि अगर आप मल्टीपल, ये देखो अब एक कंसीडर कर रहा था, ये चीज़ यहाँ तक एक कंसीडर कर रहा था कि अब मैं इससे बाहर लिख रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। तो इस वजह से आप यहाँ पे फ्रैगमेंट लगाएंगे या आप यहाँ पे कोई डेफ लगाएंगे, लेकिन मैं फ्रैगमेंट ही चूज़ करूँगा। और बिल्कुल लास्ट में आप ये इसको बंद करें तो एरर देखो डिसअपीयर हो जाएगी। तो मीन्स आप ये देखो इससे आ गया। अच्छा अब इसमें मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ या इसमें आप मटेरियल यूआई में आपके पास बॉक्सेस है या पेपर है, ठीक है पेपर भी आप ले सकते हैं, ठीक है तो मैं ले लेता हूँ पेपर या बॉक्स या कुछ भी, बॉक्स भी आप ले सकते हैं, पेपर का थोड़ा सा ना शेडो टाइप का भी होता है। तो आप पेपर पे क्लिक करें, देखो इस तरह की चीज़ें मैं लेता हूँ, ये लास्ट वाला मैं ले लेता हूँ एवोल्यूशन 3 जिनका है एलिवेशन सॉरी। तो देखो पेपर, ये देखो पेपर बॉक्स में है ये। अच्छा अच्छा इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पेपर, अच्छा ये एक पेपर ये है, ठीक है एक पेपर ये है। अब बॉक्स के अंदर लेते हैं तो आप बॉक्स के अंदर लें, चूँकि हमारे पास ऑलरेडी ग्रिड है तो मैं इसको ना, अच्छा मैं खुद यहाँ पे ले लेता हूँ, वहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो आप इसको यहाँ से ना इंपोर्ट करें मटेरियल यूआई कि मैं इसको नीचे यूज़ करूँ। फिर यहाँ पे 4 कॉलम्स की जगह मैं इनको कह देता हूँ कि पेपर, पेपर स्टार्ट, पेपर इन और एलिवेशन, सिर्फ इनका ना ये चीज़ है। तो एलिवेशन ये 3 अगर आप देते हैं, जितना आप देते हैं ना उतना ही वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो चलो मैं इनका ना स्टार्ट टैग वाले में ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ, वैल्यू 3 दे देता हूँ और इसमें मैं अब लिख लेता हूँ कि 4 कॉलम्स। तो आप देखो पेपर का क्या असर जाता है, सी इस टाइप का एक बन गया। चलो इस कंटेनर को ना थोड़ा सा मैं मार्जिन देता हूँ ऊपर से, फिलहाल मैं स्टाइल में कर देता हूँ, आप एस एक्स यूज़ करेंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो मैं कह देता हूँ कि मार्जिन टॉप और 50 पिक्सल फाइन, ओके ओके ठीक है। आप देखो ये पूरी जो है वो नीचे आ गई है, ठीक है इवन हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 80 देते हैं, चलो थोड़ा सा नीचे आ गया 4 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा इससे पहले ना मैं एक और कंटेनर ले लेता हूँ, ग्रेड ले लेता हूँ, इस वजह से मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए। ग्रेड और सी आई हैव टेकन अनदर ग्रेड विद आइटम एंड या इसको मैं कुछ ही नहीं ले रहा, यहाँ पे जस्ट मैं एक H1 ले रहा हूँ। अच्छा अब अगर आप टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं, चलो यार ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइपोग्राफी पे हम बाद में बात करें। चलो मैं H1 ले लेता हूँ, थिंग्स आई कैन डू वाई, इस तरह का मैं कोई हेडिंग लिख लेता हूँ, देखो ये आ गया।
अब इसको आप सेंटर पे भी उसी तरह ही कर सकते हैं, और डिफरेंट आप इस टेक्स्ट को भी ना अलाइन, आई थिंक सो अलाइन डैश सेंटर है वो प्रॉपर्टी से सेंटर में हो जाएगा। नहीं तो आप H1 ये टाइपोग्राफी भी फिर वो हो जाता है ना, तो मैं इसको ना इस तरह भी कर सकता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, या तो देखो ये आपका हो गया। और इसकी बजाय ना जो मैंने मार्जिन दिया था वो मैं इस वाले को दे दूँगा, इस वाले को स्टाइल, तो मीन्स ये इससे ना नीचे आ जाए। यस, अच्छा इसको भी ज़रूरत है, इस कंटेनर को भी ज़रूरत है, चलो दोनों को दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो आप 4 कॉलम्स में जो कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। लेट सपोज आप इस बॉक्स में एक हेडिंग लिखना चाहते हैं जिसमें ना पेपर है, इसमें अब मैं एक H3 लिख लेता हूँ, और H3 कुछ ये होगा, इसमें मैं कोई पैराग्राफ लिख लेता हूँ, एक पैराग्राफ है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप फिर ये कर सकते हैं कि इसको फार्दर आप ना रिफ़ाइन करेंगे पैडिंग से, चीज़ों से, पैराग्राफ को ब्रेक्स देते हैं या जो भी आप करते हैं इनके साथ। लेकिन चलो मैं इनको थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। पैडिंग 50 पिक्सल, हाँ तो ये ना इस तरह हो गया, इस तरह। हाँ मैं H3 को भी थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ कि पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, या इट लुक्स इस तरह। आप कलर भी इनका चेंज कर सकते हैं, लाइक ठीक है, एंड यस यू कैन डू दैट। अच्छा इसमें ना एक ठीक है, इसकी ना एक अपनी प्रॉपर्टी है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग का मतलब होता है कि आप ना इन कॉलम्स के दरमियान कितना स्पेस चाहते हैं, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बाद में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि आप मार्जिन लेफ्ट हो थोड़ा, अच्छा ये हम सेटिंग इनकी कोई बाद में कर लेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको फिलहाल मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट ना, अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ इस पेपर को, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V and control V and C, you control it like that. Okay, ठीक है, फाइन। अच्छा आप यहाँ से ना थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट करें तो इस वाले को ना, ये लास्ट वाला जो क्रिएट है, या पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, एनीवे हम इस पेपर को भी दे सकते हैं। यस, इवन बाद में हम इस पर बात करते हैं जब हम मटीरियल को आ जाए। मार्जिन लेफ्ट, अच्छा ये चलो इसे हम बाद में देखते हैं कि हम किस तरह हम इनको ना परफेक्ट डिफरेंट साइड से थोड़ा सा स्पेस दे के वो करेंगे। बट हमारा अल्टीमेट गोल ये था कि एक हमारे पास ये पेज, और इस तरह आप ना डिफरेंट सेक्शंस इस पे बिल्ड करते जाएंगे। फाइन, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस के लिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, थिंग्स आई कैन डू वेल। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि एक दो सेक्शंस ना हमारे पास बने। अच्छा आप प्रॉपर कमेंट्स भी डाला करें स्टार्ट में ना, अगर एक प्रोफेशनल कोडर आप बनना चाहते हैं तो आप साथ में कमेंट्स भी डाला करें। लेट्स सपोज
यहाँ पे मैं कमेंट्स डालता हूँ कि लेट्स सपोज ये क्या था, ये सेक्शन है थिंग्स आई कैन डू क्वाइट वेल। लेट्स सपोज सक्सेस स्टोरीज़ का एक मैं डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखे कि सक्सेस स्टोरीज सेक्शन। इनको आप देखो कमांड और क्वेश्चन मार्क से या कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से, और इसके बाद देखो मेरा ये कोड है, तो फिर देखो थिंग्स आई कैन डू क्वाइट वेल की बजाय मैं सिर्फ ये चीज़ चेंज कर देता हूँ कि सक्सेस स्टोरीज, या यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यस, सक्सेस स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज शोलेस एंड सी सक्सेस स्टोरीज। और ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं कम कर देता हूँ। या और यहाँ पे आप चीज़ें पुट करेंगे। ये हमारा एक बेसिक होम पेज, आपको तो बाकी पता है, आप अच्छे डिज़ाइनर्स हैं माशाल्लाह, तो आप कलर्स वगैरह पे चीज़ों की ना चेंज करें। यहाँ पे मटेरियल यूआई में कलर्स भी दिए गए हैं कि आप कलर्स को किस तरह चेंज करेंगे, ये सो ऑन। और हम बाद में ये चीज़ें बिल्ड करेंगे पूरा एक प्रोजेक्ट, जिस तरह हम एक प्रोफेशनल चीज़ें बनाते हैं। ये तो अनप्लेन्ड हम जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई। ओके, ठीक है। Okay, so yes, we have this home page now. The space looks like a bit ज़्यादा लग रहा है, तो चलो मैं इसको ना थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यस, इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, इसको भी मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, तो थोड़ा इसको मैं 30 तक कर देता हूँ। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ है, बाकी आप लोग कर लो। ओके, सो या इसके बाद आप ना डिफरेंट इस तरह फूटर भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, एंड सो ऑन। फूटर भी आपका इस तरह रीयूजेबल कंपोनेंट होगा जिस तरह हेडर है। ओके, सो यस, ये हेडर पूरा लगा है, लेकिन चलो कलर आप खुद भी चेंज करें इस इन चीज़ों का और इस चीज़ों का। और हेडर में ना, हेडर में चलो मैं ये लोगों की बजाय थोड़ा सा मैं रियल टाइम चीज़ पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी का आ जाएगा, ठीक है। और यस, इस तरह हम पेजेस में आके एक और पेज बना लेते हैं। लेट्स सपोज ओके, लेट्स सपोज हम बना लेते हैं अबाउट अस पेज, about.js, and import react from react and constant react, sorry, constant about is equal to with return def, and यहाँ पे the catch one, let's see here, like about me, about us. Okay, and see here we can export to for and about। आप उस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले। एंड app.js में हम इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास अब पेजेस डिफरेंट हो गए, तो हम एक टाइम पे होम शो करेंगे, दूसरे टाइम पे हम अबाउट शो करेंगे। सो या इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम pages space about and render it here, about about take start, and हम कंपोनेंट को इस तरह लिखते हैं, इनका ये एंडिंग जैसे हमने पढ़ा था।
नीचे अबाउट अस भी आ जाएगा, लेकिन हम तो अबाउट अस यहाँ पे नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे यहाँ पे हमारे मैनी। अच्छा, ये मैनी को भी थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं हेडर में जाके। अच्छा, अब चीज़ें डायनामिक आ रही हैं, इसको मैं आप लोगों के लिए ठीक करूँगा। देखो पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि रियल यूआई में चीज़ें बहुत लॉजिकल है थोड़ी बहुत, ठीक है, लाइक जेएस की तरह ही है। तो ये क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, और पेजेस में पहले से ऊपर पेजेस डिफाइन किए हैं कि हमारे ये 3 पेजेस होंगे, और वो यहाँ पे लूप में फिर रेंडर किए हैं टाइपोग्राफी में, और हर एक से फिर पेज ले रहे हैं और पेज यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। बट हियर आप लोग इसके बारे में फ़िलहाल ना करें। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज होम हो गया, लेट्स सपोज टीम हो गया, या और टीम, लेट्स सपोज होम और टीम और प्रोजेक्ट्स हो गए। इस तरह आप एक और दे दें, अबाउट अस, अबाउट अस दे दें, यहाँ पे आप देते कोई कॉन्टेक्ट अस। ओके, सो यस, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। इस तरह हम कुछ और भी दे देते हैं कि और प्रोजेक्ट्स, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एड कर सकते हैं जस्ट ब्लॉक पेज नोट्स ऑन, ये फिर हमारा फुल एक वेबसाइट टाइप का बनता जाएगा। ओके, सो या मैंने ट्राई की कि मैं इसको ना ये बेड डिज़ाइन को देखूँ, लेकिन मैं नहीं देख सकता, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। कोई प्यारा सा कलर लेके ना, मैं बल्कि यही कलर ठीक है। दोबारा मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप देखो किस तरह कलर्स को लेंगे। तो अगर आपको यहाँ से कोई मिल जाता है, देखो बैकग्राउंड कलर हमें ये मिल गया, लेकिन ये सही नहीं है, आरजीबी में है, तो चलो मैं ना कोई इस तरह कर लेता हूँ कलर रेड। अच्छा, ये रेड हो गया, टेम्परेरी रेड हो गया, ठीक है। ये बाद में खुद चेंज हो जाएगा जब रिफ़्रेश हो जाएगा। ये वाला कलर मैं ऊपर मैनिफ को भी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैनिफ पे देखो, मैं जाता हूँ तो मैनिफ को मैं कहाँ से दूँगा। अब मैं यहाँ से दे देता हूँ बैकग्राउंड, ये चीज़ फाइन हो गया। तो यस, ये चीज़ परफेक्ट है। तो हमारा ऐप बार कहाँ पर है, देखो हेडर है ना, मैं जाता हूँ यहाँ पे, इनको मैं स्टाइलिंग भी देखो ऐप बार, और इसको यहाँ पे मैं स्टाइल से मैं कह देता हूँ कि भाई जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड, यस, इसको मैं ये कलर दूँ। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँ ना, वो तो मैंने ऐसे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ से चेंज किया, तो अगर आप वहाँ से रिफ़्रेश करेंगे ना तो चला जाएगा, देखो रेड गया, ये चीज़ है। अब ये तो थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, कि इसको थोड़ा और भी ज़्यादा करें, हाइड दे सकते हैं, ठीक है। इस वाले होम पेज पर ना, इस वाले को हम हाइड दे सकते हैं। और वो कैसे, होम पेज पे मैं आ जाता हूँ, इस वाले सेक्शन को ना, इस वाले ग्रिड को मैं हाइड दे देता हूँ थोड़ा, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा शो हो। हाइड 600 और 500 पिक्सल दे देता हूँ। यस, अब ये थोड़ा सा ज़बरदस्त लग रहा है, और इसको भी आप फार्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या कर ले अभी। अब तो ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, बाकी ठीक है। ये पैराग्राफ को ना थोड़ा सा स्टार्टिंग करें, स्टाइल, अच्छा, लाइन हाइट दे देते हैं इसको, ठीक है, लाइन हाइट 1.9, लाइन हाइट में ये हो गया 1.9, ठीक है। अच्छा, इसको ना H1 को इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज, लेट्स सपोज इनका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर लेते हैं। हाँ, परफेक्ट हो गया। इस तरह इस बटन का नाम भी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट कलर्स है, वो भी उस तरह भी आप कर सकते हैं डिफरेंट कलर से। लेकिन मैं यहाँ पे बटन्स का, बटन कहाँ पर है मेरे, आप डायरेक्ट कंट्रोल ऐप से फाइंड भी कर सकते हैं बटन। ये देखो कंटेंट वेरिएंट है, अच्छा वेरिएंट कंटेंट है, आप यहाँ पे ना इसको आउटलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके बटन आउटलाइन हो गए, ठीक है, इनकी स्टाइल चेंज हो गई। इस तरह कंटेंट में ये कंटेंट होगा, मतलब उनको
कलर आप यहाँ से स्टाइल से भी कर सकते हैं और उनके अपने कुछ कलर्स हैं ना। लेट सपोज इनका मैं कह देता हूँ कि कलर, और इनका अगर आप प्राइमरी कर देते हैं तो देखो इनका कलर प्राइमरी यूँ होगा। इस तरह अगर आप इनको सेकेंडरी देते हैं तो इनका कलर ये हो जाएगा। तो आई थिंक ये कलर ठीक लग रहा है सेकेंडरी। अच्छा, इस बटन को ना थोड़ा सा हम स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल कुछ यूँ एक, तो हम इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। इस तरह हम इसको पैडिंग भी दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हैं, फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज फॉन्ट वेट क्या करेगा, अगर मैं 600 दे दूँगा, ये जो टेक्स्ट हैं वो बोल्ड कर देगा। हाँ देखो टेक्स्ट बोल्ड कर देगा। इस तरह पैडिंग भी दे सकते हैं, हाइट वेट भी दे सकते हैं, बट आई थिंक ये अभी थोड़ा सा ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, एंड इस तरह आप प्यारी सी यूआईज़ बनाते रहेंगे। एंड अब हमारे पास देखो अबाउट अस है। अच्छा, app.js में मैंने फूटर को कमेंट किया था, अब मैं फूटर को अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा ये आई एम फूटर कंपोनेंट आ गया। तो फूटर कंपोनेंट में आप कोई देखो, आप जाए फूटर कंपोनेंट में, और फूटर कंपोनेंट में आप कोई इस तरह कर लें कि यार इसको ना थोड़ा सा स्टाइल दे दें। हाँ, इसको ना बैकग्राउंड दे दें। बैकग्राउंड लेट सपोज हम यही कलर दे देते हैं। फाइन, तो ये कलर कहाँ पर पड़ा हुआ है, हेडर में पड़ा हुआ है ये। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, फूटर में आके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ। अच्छा ये देखो, ये हम फूटर कंपोनेंट का ये हो। ठीक है, अच्छा इसको मैं कलर भी दे देता हूँ HFF, और इसमें H1 की बजाय मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ कि कॉपीराइट @2022 डिज़ाइन बाय शफी। ठीक है, एंड आर राइट्स ये नॉर्मल सा ये चीज़ फॉलो होता है तो लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, आपको फूटर में कभी कभी ना लिंक्स चाहिए होते हैं, कभी कभी आपको मेन्यूज चाहिए होती हैं एंड सो ऑन। अच्छा ये यहाँ पे मैं इसको ट्रिपल F करें तो दैट्स ये वाइट हो जाएगा अभी। हाँ, अब आप इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे दें। ठीक है, पैडिंग ये हर साइड से पैडिंग मिलेगा। लेट्स सपोज 30 पिक्सल। हाँ देखो इस तरह। तो ये आपका फूटर कंपोनेंट भी बन गया। फूटर कंपोनेंट में आपको जो चीज़ें चाहिए होगी तो वो आप कर लें, लेकिन नॉर्मली मेन स्मॉलेस्ट ये है। ठीक है, बाकी आप डिज़ाइन आप पे डिपेंड करें। अच्छा ये अबाउट अस की पेज आ गई, तो अबाउट अस की पेज मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे, और तब ये इस जगह पे अबाउट अस की पेज आ जाए। जिस तरह के अगर हम यहाँ पे देखो अबाउट मी पर क्लिक करते हैं तो ये अबाउट मी की पेज इस तरह आ जाए एंड सो ऑन। तो हम एक फुली फंक्शनल वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डाउन यूज़ करेंगे। रिएक्ट राउटर डाउन ये है कि इस तरह अगर आप डिफरेंट पेजेस में नेविगेट होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए रिएक्ट राउटर डाउन यूज़ करेंगे। रिएक्ट राउटर डाउन इनका वर्जन पहले 5 था, अब उन्होंने वर्जन सितंबर 2021 में, मीन्स कुछ मंथ्स पहले, उन्होंने वर्जन 6 रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं। तो वो हम कल यूज़ करें। तो कि आपको समझ आई होगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।